बड़े फैसले का इंतजार है पाकिस्तान को। इस वक्त 7:30 बजे सुप्रीम कोर्ट उस फैसले को ऐलान करने जा रही है जो कि 3 अप्रैल को मामला जहां रुके थे, जिसका आज खुद नोटिस लिया गया था सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। गुज़िश्ता 4 दिन पर इस पे दोनों जानिब से, वकला की जानिब से दलाइल दिए गए हैं और सुप्रीम कोर्ट ने अब से करीबन 2.5-3 घंटे पहले ये फैसला महफूज किया था और ये बताया गया था कि 7:30 बजे ये फैसला सुनाया जाएगा। फैसला इस मुतालिका कौमी असम्बली के इजलास में डेप्टी स्पीकर की जानिब से एक रूलिंग दी गई थी आर्टिकल 5 के नीचे, जिसे फवाद चौधरी साहब ने वहां पढ़ा था, जिसके बाद डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी साहब ने कहकर अदम एतमाद की तहरीक अब नहीं टेकअप की जा सकती, इस पे वोटिंग नहीं होगी, उसे मुस्तरद कर दिया गया था। देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट का ये 5 रुकनी लार्जर बेंच जो समाअत कर रहा था, इस पर वहां से क्या फैसला सामने आता है। आईन और कानून की बालादस्ती होती है। डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की रूलिंग को क्या अदालत की तरफ से बताया जाता है वो मजाज थे ये रूलिंग देने के इतवार के रोज या मजाज नहीं थे। और फिर इसके साथ साथ बहुत से मामले जुड़े हुए हैं, क्योंकि जिस तरह ये रूलिंग दी गई चंद मिनट के अंदर ही उसी वक्त वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने असेंबलियां तोड़ दी थी, तहलील कर दी गई थी। उसके बाद सदर पाकिस्तान के जानिब से उन्हें दोबारा कहा गया कि वो निगरान वज़ीर आज़म के तौर पे मामला संभाल लें और उन्होंने संभाले हुए। देखना यह है कि अब रूलिंग कितने हिस्से को कवर करती है, इस रूलिंग में कितनी तफसील से खुलकर चीज़ें हमारे सामने आती हैं। मेरे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं ताहिर मलिक साहब, सईद काजी साहब और इमरान याकूब साहब। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सईद काजी साहब, सब इसको लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं कि आखिर आज क्या सूरत हाल सामने आएगी। हम भी देख रहे हैं एक जानिब हुकूमत है, हुकूमत की तरफ से कहा जा रहा है, वज़ीर आज़म की कुछ देर पहले मुलाकात भी रही। हुकूमत तो अब नहीं कहा जाएगा, वज़ीर आज़म मौजूद है, उनकी काबीना नहीं है, कि वेलकम किया जाएगा जो भी डिसीजन आता है और हम फौरी तौर पर इंतखाबात के लिए तैयार हैं। और हुकूमत की तरफ से इस प्रोसेस को इनिशिएट भी किया गया है, सदर तक मामलात और स्पीकर तक हैं कि दोनों जानिब से नाम दिए जाएँ। दूसरी तरफ अपोजिशन वहीं खड़ी है जहां पर 3 तारीख को मामला रुका था कि ये गलत था, गैर कानूनी था और मामला वहीं से शुरू होना है। आप क्या देख रहे हैं कि किस किस्म का नतीजा सामने आ सकता है? हमारे यहाँ बहुत सी स्पेकुलेशन पहले ही की जा रही हैं, तो आप क्या समझ रहे हैं कि क्या कैसे इसको देखा जाए इस वक्त? ये आयशा, मैं ये तो नहीं बता सकता कि क्या होने जा रहा है आधे घंटे के बाद, मगर एक चीज़ जो मैं बड़े वसूख से बता सकता हूँ कि यहाँ ये जो लिबरल डेमोक्रेसी डिसफंक्शनल हो गई है, और यहाँ नहीं, बहुत सी मकामात पर हो गई है। जैसे मैं इसका मतलब ये नहीं है कि हमें डेमोक्रेसी नहीं चाहिए। ये जो डेमोक्रेसी का ब्रांड है जो कि अरबपतियों के माबैन एक म्यूजिकल चेयर का खेल है, बन गया है पूरी दुनिया में। ये जो 90s के बाद से जो दौर हुआ है, तो ये डिसफंक्शनल हो गई है। मैशतें, अमेरिका बहादुर जैसे मुल्क पर $30 ट्रिलियन का कर्जा है और $24 ट्रिलियन की वो इकॉनमी है। इसी तरह हमारा हाल है। तो ये जो एक इशराफिया और कारोबारी इशराफिया पूरी दुनिया में इक़्तिदार में मुसल्लत की गई थी 80s के बाद, ये रेगन ने और थैचर ने करवाई थी, उसी तजर्बे का हम भी एक नतीजा है। तो ये एक फेल्ड तजर्बा है, ये नाकाम हो चुका है। ये सुप्रीम कोर्ट से जाके लें, उधर से लें, आज जो भी बुरान विल कंटिन्यू, क्योंकि बुरान मैशत का है और वो मैशत का बुरान ढल रहा है सियासत के बुरान में। मैशत का बुरान ठीक नहीं होगा तो सियासत का भी ठीक नहीं होगा। लिहाजा ये जो हमने जमहूरियत की जो हम कवालियाँ कर रहे हैं, एक तो ये जमहूरियत नहीं है। 0.1% लोग इलेक्शन लड़ने के अहल हैं, बाकी 99% आ जाएं वोट देने ना देने, उनके आने जाने से फ़र्क कोई नहीं पड़ता, क्योंकि आमतौर पर हम खुदकार ज़राए से ही अपने रिजल्ट भी बना लेते हैं इन इलेक्शनों के, और फिर इसमें माल और काला माल चलता है। तो ये एक डिसफंक्शनल सिस्टम हो चुका है। कतई नज़र आज क्या फैसला आता है या नहीं आता, इस पे यहाँ के लोगों को सोचना पड़ेगा कि ये कंपनी चलती नजर नहीं आती। ये जो फैसले की आप बात कर रहे हैं, मगर आपने माशी बहरान, सियासी बहरान की बात की, मगर हम आईनी बहरान में फंसे हुए गुज़िश्ता 4 साल से। निज़ाम हुकूमत चलाने को कोई नहीं, विफाक के साथ साथ पंजाब में भी हुकूमत जो है वो कहीं नजर नहीं आ रही है, वहां भी मामलात खराब है। आरिफ हमीद भट्टी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। भट्टी साहब, ये फैसला इंतहाई अहम है आपके ख्याल में कि इसके नतीजे में तय होगा सियासत ने क्या रुख लेना है, आगे कैसे बढ़ना है, और क्या सिर्फ उस रूलिंग को एड्रेस कर देना काफी होगा या आर्टिकल 5 भी आपके ख्याल में कहीं ना कहीं एड्रेस होगा इस फैसले के अंदर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आशा, देखें, ये तो सुप्रीम कोर्ट बेहतर समझती है उन्होंने क्या फ़ैसला करना है, ये तो हमारे पास अख्तियार नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ अगर आर्टिकल 5 की रूलिंग का डिसीजन ना किया गया, फैसला ना किया गया, तो ये इंसाफ से नाइंसाफ़ी होगी, ज़्यादती होगी और कौम को एक नए मैदान जंग में धकेलने के मुतरादिफ होगा। कल रात या परसों से मैं देख रहा हूँ मौलाना फजलुर रहमान साहब बहुत ज़्यादा सख्त बयान दे रहे हैं जिसमें अदारों को इनडायरेक्ट डायरेक्ट टारगेट कर रहे हैं। आज मोहतरम वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कहा सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आया कबूल करेंगे, लेकिन साथ ही कहा किसी भी शर्त पर गैर मुल्की साजिश को किसी भी तौर पर कामयाब नहीं होने देंगे। मुझे ऐसे लगता है कि अब ये फ़ैसला अगर आर्टिकल 5 का ना आया या उसे गोलमोल किया गया तो फिर टकराव बढ़ेगा
और आइंदा हुकूमत किसी के लिए भी करना मुश्किल होगा, और ये फैसला ना पार्लियामेंट में हो सका। अगर सुप्रीम कोर्ट में भी हुकूमत और अपोजिशन नहीं मुतमिन होते तो फिर मुझे ये सड़कों पे फैसला जाता हुआ नजर आता है। इमरान याकूब साहब, मामले के हल की तरफ बढ़ने की ज़रूरत है। अभी माशी बहरान की बात हो रही थी, आज 2.5% इंटरेस्ट करीबन बढ़ रहा है, डॉलर हमारा 190 से ऊपर ओपन मार्केट में 195-96 पर पहुंच गया है। तो ये सारी चीज़ें लिंक्ड हैं। आईनी हल निकलेगा, सियासी तौर पर हमें सूरत नज़र आएगी तो कहीं मईशत स्टेबल होगी। ये सब लोग समझ रहे हैं अपनी अपनी जगह, जो फैसला साज हैं कि बहुत हो चुका, ये मामला सड़कों पर नहीं मुतालिका इदारों में ही हल होने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयशा देखिए, बात यह है कि जो अब मुआशी सूरत हाल की बात करें, सियासी सूरत हाल की बात करें या मुआशरती सूरत हाल की बात करें, अगर आप अपने मुआशरे में जहाँ हम सब रहाइश पजीरा देखें तो आपको नज़र आएगा कि कहीं भी कुछ ठीक नहीं है। और उसकी बुनियादी वजह क्या है? हम सिर्फ ये कह के कि जिन लोगों ने फैसला करने हैं, जो लोग फैसला साज हैं या पॉलिसी साज हैं, हम खुद को बड़ी जुमा कर लेते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ ऐसा नहीं है। अभी काजी साहब फरमा रहे थे कि ये जमहूरियत ही नहीं है। मैं कहता हूँ मान लिया कि ये जमहूरियत अब इन ट्रू स्पिरिट नहीं है, लेकिन फिर भी उन लोगों को इलेक्ट तो हम लोग ही करते हैं। 100% लोग तो सिर्फ धौंस और धांधली से नहीं होते, धांधली होती है हर इलेक्शन में होती है, लेकिन हम लोग भी तो वोट देते हैं ना। तो हम क्यों ऐसे लोगों को मुंतखब नहीं करते जिनके बारे में हमें ये यकीन हो कि वो लोग वहाँ जाके मुखलिस हो के हमारे और इस मुल्क के मसले हल करने की कोशिश करेंगे। हम क्यों बकौल डॉक्टर साहब, जो डॉक्टर शाहिद साहब एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं बदमाशिया, हम क्यों हर वक्त बदमाशिया को ही मुंतखब करते हैं? अगर हम खुद ऐसे लोगों को मुंतखब करेंगे तो नतीजे ऐसे ही निकलेंगे। मैं समझता हूँ कि फ़ैसला जो आज सुप्रीम कोर्ट करने जा रही है, मुल्क की आला तरीन अदलिया, वो फ़ैसला हमारे आने वाली सिमत का तयन करेगा। वो फैसला ये बताएगा कि आया हमने किस तरफ जाना है, क्या जमहूरियत मज़ीद फले फूलेगी, क्या इस मुल्क में करप्ट लोगों को सज़ा मिलेगी, क्या इस मुल्क में किसी पे इल्ज़ाम तराशी की सियासत जो ख़त्म होगी। अगर वेग सा एक फ़ैसला हुआ और दरमियानी को रास्ता इख्तियार किया गया तो फिर जैसे भट्टी साहब फरमा रहे थे, फिर टकराव होगा और मामला तो मज़ीद ख़राब होंगे, मुल्क इंतशार की तरफ जाएगा और अल्लाह ना करे कि ऐसा हो। ताहिर मलिक साहब, जितनी गुफ्तगू हो रही है उसमें जमहूरियत को या वो पार्लिमानी निज़ाम जो हमारे यहाँ है सवालिया निशान बनाया जाता है, बनाया जा रहा है, और हम हर कुछ सालों बाद इसी जगह आकर खड़े हो जाते हैं कि जो सफ़र तय किया, हम कहते हैं यहाँ से अब सिमत का तयन होगा, लेकिन 70 साल से ज़ायद हो गए, उस सिमत का तयन, उस निज़ाम पर भरोसा कि इसे डिलीवर करना है, वो दिखाई नहीं देता है। क्या आपके ख्याल में मसला निज़ाम के साथ है, मसला निज़ाम के चलाने वालों के साथ है, या किसी और जगह पर कोई प्रॉब्लम है? देखिए, हर चीज़ की प्री रेक्विजिट होती है। अगर मैं यहाँ बैठा हूँ तो मैं कोई जर्नलिज्म पढ़ा है, अगर आप यहाँ बैठी हैं तो आपका एक एक्सपीरियंस है, आप क्यों नहीं हाई कोर्ट में चली जाती? क्योंकि आपने लॉ नहीं किया हुआ। काजी साहब डॉक्टर क्यों नहीं है, इलाज क्यों नहीं कर सकते, MBBS नहीं किया। तो जब आप किसी चीज़ का एनालिसिस करते हैं तो आपको इनपुट देखनी पड़ेगी। मेरे ख्याल में दो चीज़ें ऐसी हैं वो हमने इस रियासत ने 75 साल से नहीं की, जो बददियानती पाकिस्तानियों के साथ हुई है। उसके बाद मुझे काजी साहब का जो क्रिटिसिज्म है सही लगता है, मगर मैं इन क्रिटिसिज्म के साथ नहीं हूँ। वो दो चीज़ें क्या है, हमारा निज़ाम 75 सालों में हमें साफ शफाफ इलेक्शन नहीं दे सका। आप किसी पाकिस्तानी टॉप से लेके नॉर्मल बंदे के पास चले जाओ, उससे पूछे इस मुल्क में इलेक्शन फेयर होता है कि नहीं होता, 99% मेरी राय में वो कहेंगे इस मुल्क में इलेक्शन का पहली फैसला होता है। तो अगर हमने यहाँ पे पार्लिमानी जमहूरियत रखनी है तो सबसे पहले हमारे रियासी इदारों को सबको मिलना होगा, बैठ के ये फैसला करें कि हम किस तरह का इलेक्शन का सिस्टम लाएं जो वाकई साफ और शफाफ हो। ये पता है कलामी की माजरत, ये मिलते तो हैं, बैठते भी हैं, हर कुछ अरसे बाद कोई इंतखाबी इस्लाहात भी होती हैं, तय भी करते हैं अब सही होगा, सब ऑन बोर्ड भी होते हैं, लेकिन फिर भी मसाइल तो वही रहते हैं। दूसरा भी मैं पॉइंट दे दूँ ना, फिर मैं इस पे आऊँगा। दूसरा पॉइंट है कि दुनिया भर की जो वेस्टर्न डेमोक्रेसी है उसके पीछे एक सर्टन किस्म की ह्यूमन डेवलपमेंट है, एजुकेशन है, और 75% पाकिस्तानी और तो पढ़ी लिखी नहीं है। 60% पाकिस्तानी ज़िंदगी में एक दफ़ा साफ पानी नहीं पिया। ये जो बदमाशियाँ करें, ये भी सोचें कि पाकिस्तानी जो वोटर है वो फ़ैसला क्यों गलत करता है। वो फ़ैसला इसलिए करता है कि इस रियासत ने अपनी आइनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। आप लोगों की हेल्थ, एजुकेशन,
पहले देंगे तो वो अच्छा डिसीजन करेंगे ना। उनके पास वो शोर लाएं, वो इन्फॉर्मेशन लाएं, उनको वो डेवलपमेंट लाएं। स्वीडन में इस तरह के एमएनए क्यों नहीं हो सकते? ये नहीं कि स्वीडन वाले लोगों का रंग सफ़ेद है, वहाँ पे इसलिए नहीं हो सकते कि वहाँ के लोगों का अवेयरनेस हमसे बेहतर है। जो आपका कमेंट कर रही है, मैं समझता हूँ ये दो चीज़ें जब तक हम नहीं करेंगे, फिर काजी साहब मुझे सही लगते हैं कि ये एक ही क्लास है, एक ही शक्ल बदल के आते हैं, एक ही दफ़ा रिफॉर्मेशन करते हैं, कभी इस्लाम के नाम पे आ जाते हैं, कभी सोशलिज्म के नाम पे आ जाते हैं, कभी लिबरल डेमोक्रेसी के नाम पे आ जाती है। गेम वही है कि पेट अपना बनना है। ये मेरा कंक्लूजन है।